कार आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक वनडे एग्जाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एवं अदर स्टेट लेवल की परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज इसमें जो मैंने कलेक्ट किए हैं यह है बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। और पहला प्रश्न है कि प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कि मांस और अंडे, दूसरा है दूध और पत्तेदार सब्जी, तीसरा है सोयाबीन और मूंगफली और चौथा ऑप्शन है कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक पहले का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर कि सबसे अधिक प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है उड़द के दाने में, दूसरा है अरहर के दाने में, तीसरा है मटर के दाने में और चौथा है सोयाबीन के दाने में। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक दूसरे का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी सर्वाधिक प्रोटीन जो पाया जाता है यह सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। और प्रश्न क्रमांक तीसरा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है सेब और चौथा ऑप्शन बताता है कि यह सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। और इसी के साथ प्रश्न क्रमांक पांचवा है, दूध के अंदर मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और हाँ साथियों, यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को ज्वाइन करें और फेसबुक पेज पर भी यह वीडियो आप देख सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में मैं करंट अफेयर का पैकेज लेकर के आ रहा हूं जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 जनवरी से लेकर कर 2 दिसंबर महीने तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले आगामी दिनों में होने वाली एग्ज़ाम जैसे कि NTPC और ग्रुप डी के लिए यह करंट अफेयर मोर देन सफिशिएंट साबित होगा दोस्तों। इस हिसाब से मैंने उनको कलेक्ट किया है। तो प्रश्न क्रमांक पांचवे का राइट आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा। और इसी के साथ 3 ऑप्शन दे रखे थे, एल्यूमिनियम, ग्लोब्यूलिन और ग्लोबुलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा। और प्रश्न क्रमांक छठा है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। पहला ऑप्शन है ज़ेंथोफिल, दूसरा है राइबोफ्लेविन, तीसरा है रेबोलस और चौथा ऑप्शन है कैरोटीन। तो गाय के दूध में पीला रंग का जो दिखाई देने का मुख्य कारण होता है दोस्तों कैरोटीन। और अगर आप यदि अदर इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन को विद डिटेल के साथ डिस्कस कर रखा है। पर कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं कि कैरोटीन जो होता है दोस्तों यह आंखों की रोशनी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। और प्रश्न क्रमांक 7वां है, सबसे छोटे फूल वाला पौधा कौन सा है। पहला ऑप्शन है वोल्विया, दूसरा है लेमना, तीसरा है अजोला और चौथा ऑप्शन है फाइकस। तो सबसे छोटे पुष्प वाला पौधा जो होता है दोस्तों वह होता है फाइकस का। प्रश्न क्रमांक 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा है लिली, तीसरा है रेफ्लेशिया, चौथा है सूर्यमुखी। तो प्रश्न क्रमांक 8वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। रेफ्लेशिया जो है दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है। और प्रश्न क्रमांक 9वां है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हवा के परागकण यानी पोषण को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पहला ऑप्शन है हाइड्रोफिली, दूसरा है पोलिनोफिली, तीसरा है एनिमोफिली
और चौथा ऑप्शन है हर्बोफिली। तो प्रश्न क्रमांक 90 का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, एनिमोफिली कहा जाता है दोस्तों। परागकण को, हवा के परागकण को एनिमोफिली कहा जाता है। इसी के साथ परागकण फूलों के माध्यम से होता है, पक्षियों के माध्यम से होता है और कई प्रकार के परागण होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां है, पक्षियों के द्वारा की जाने वाले परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यदि आपको यह क्वेश्चन पसंद आते हैं तो इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पहला ऑप्शन है हाइड्रोफिली, दूसरा है एंटीमोफिली, तीसरा है एम्ब्रियोफिली, चौथा है आर्थिनोफिली। तो प्रश्न क्रमांक 10वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, कि पक्षियों के द्वारा किए जाने वाले परागण को कहा जाता है आर्निथोफिली। और प्रश्न क्रमांक 11वां है कि आभासी फल का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा है अमरूद, तीसरा है आम, चौथा है टमाटर। तो आभासी फल का इनमें से एक जो उदाहरण है दोस्तों वह होता है सेब। और प्रश्न क्रमांक 12वां है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है एक बीजी बेरी, दूसरा है हिस्पेरिडियम, तीसरा है नट और चौथा है ड्रूम्प। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, कि चिली को नट के अंदर रखा जाता है। दोस्तों को इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में जो है आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन में कवर करवा सकूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे इस वीडियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका समय। और मेरा हर वक्त यही प्रयास रहता है कि आपके समय को देखते हुए वन लाइनर क्वेश्चन और उसी के साथ साथ वन लाइनर आंसर में मैं आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूं, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है आपके लिए कलेक्ट कर सकूं और कम से कम समय में आपको इस उत्तर के साथ वीडियो को पूरा करवा सकूं। तो ध्यान दें दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 13वें की ओर। टमाटर क्या है? पहला ऑप्शन है सब्जी, दूसरा है फल, तीसरा है फली और चौथा ऑप्शन है खाद्य तना। तो टमाटर जो होता है दोस्तों वह होता है फली। और प्रश्न क्रमांक 14वां है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिकी लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है एंजाइम, दूसरा है हार्मोन, तीसरा है RNA और चौथा ऑप्शन है DNA। तो जीवों की कोशिकाओं में आनुवंशिकी लक्षणों के नियंत्रण के लिए जो मुख्य रूप से उपयोगी हार्मोन होता है दोस्तों वह होता है DNA। और DNA की फुल फॉर्म में आपको बता दूं कि डी राइबोन्यूक्लिक एसिड से होता है। और प्रश्न क्रमांक 15वां है कि पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजी उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है XO, दूसरा है XXY और तीसरा ऑप्शन है XY, चौथा है XY। तो प्रश्न क्रमांक 15वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए दोस्तों, इसका मैटर क्या होता है कि मेल एंड फीमेल के जो गुणसूत्र को नियंत्रण के लिए वेरिएशन जोड़ा बनाया जाता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। मेल में तो XY होता है और फीमेल में जो होता है दोस्तों वह होता है XX। तो ध्यान दें, और यदि विद डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप हमारे चैनल पर जाकर अन्य वीडियो आसानी से देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिस्कस डिटेल वाइज कर रखा है। और प्रश्न क्रमांक 16वां है कि शरीर के अंदर लंबी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के विभाजन का प्रयोग शेयर ना हो के दोस्तों बाई टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसे PDF में करेक्शन कर दूंगा। वैसे जो यहाँ पर शेयर ना होकर शेल होगा। विभाजन का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है केवल समसूत्रण, दूसरा है केवल अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा ऑप्शन है माइटोसिस और मायोसिस दोनों, चौथा ऑप्शन है न समसूत्री और न ही अर्धसूत्री विभाजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। और प्रश्न क्रमांक 17वां है गुणसूत्रों के आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है। पहला ऑप्शन है अंतरावस्था में, दूसरा है पूर्वावस्था में, तीसरा ऑप्शन है मध्यावस्था में और चौथा है जुगोटी में। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17वें का राइट आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। और प्रश्न क्रमांक 18वां है कि विषाणु में मौजूद होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इस प्रश्न को ज़रूर याद रखें। पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा है आरएनए, तीसरा है डीएनए प्लस आरएनए दोनों, और चौथा बताता है कि या तो आरएनए या डीएनए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा ही होगा, क्योंकि विषाणु में अक्सर देखना दोस्तों या तो आरएनए मौजूद होगा या डीएनए मिलेगा आपको। और प्रश्न क्रमांक 19वां है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा है HTLV, तीसरा है TMV और चौथा है HIV। तो सर्वप्रथम जो वायरस खोजा गया था दोस्तों TMV प्रकार के वायरस को खोजा गया था। इसमें अधिक समय ना लेते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 20वां है कि देखिए पशुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। फटाफट से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है विषाणु। तो प्रश्न क्रमांक 20वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, यानी फूड एंड माउथ रोग जो होता है यह जीवाणु के कारण होता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21वें की ओर कि इबोला एक प्रकार का क्या है। पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा ऑप्शन है कवक। तो इबोला जो एक प्रकार का होता है दोस्तों यह वायरस होता है। प्रश्न क्रमांक 22वां है कि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्नलिखित में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है भीषण गर्मी, दूसरा है पतझड़, तीसरा है सर्दी और चौथा है बसंत। तो प्रश्न क्रमांक 22वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, भीषण गर्मी में जो है दोस्तों अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र को आप आसानी से देख सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों यह आपके आने वाले दिनों में होने वाली एग्ज़ाम NTPC और ग्रुप डी में इस वीडियो से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार के कई सारे वीडियो अलग अलग विषय में मैंने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो आप हमारे चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अन्य वीडियो को भी रिकॉर्डेड वीडियो को आसानी से देखें और अपने जो प्रिपरेशन को है दोस्तों अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23वें की ओर। और 23वां प्रश्न इस प्रकार से है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। पहला ऑप्शन है कॉस्मिक किरणों को, दूसरा है इंफ्रारेड किरणों को, तीसरा है अल्ट्रावायलेट किरणों को और चौथा है सभी को। तो दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है यह अल्ट्रावायलेट किरणों यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और इसी के साथ दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24वां है कि ओजोन परत के क्षरण के कारण होता है। पहला ऑप्शन है स्तन कैंसर, दूसरा है त्वचा कैंसर और तीसरा है फेफड़ों का कैंसर, चौथा है रक्त कैंसर। तो प्रश्न क्रमांक 24वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, त्वचा कैंसर। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए कि ओजोन परत के क्षरण आए दिन बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण जो है ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। और इसके क्षरण के कारण से जो है अल्ट्रावायलेट रेस यानी पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे वातावरण में प्रवेश करती है और उस रे के पड़ने से जो है त्वचा का कैंसर उत्पन्न होता है। प्रश्न क्रमांक 25वां है निम्नलिखित में से कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है। नो डाउट दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट माध्यम के ज़रूर दें और आप अपनी राय ज़रूर बताइए दोस्तों कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें क्या क्या कमियां हैं, ताकि आने वाले अगले वीडियो में जो है मैं उन्हें सुधार सकूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।